नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। श्रीमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विदुनोति सुहृत्सतम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 4 और वर्स नंबर 25। इस चैप्टर का नाम है नारद जी का प्राकट्य। तो वर्स रीड करती हूँ। स्त्रीशूद्र द्विजा बन्धूनां त्रयेण श्रुतिगोचरा कर्म श्रेयसि मूढानां श्रेया एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानां कृपया मुनिना कृतम्। स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयेण श्रुतिगोचरा कर्म श्रेयसि मूढानां श्रेया एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। डिसाइड करोगे आप माता जी? हाँ माता जी। श्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयेण श्रुतिगोचरा कर्म श्रेयासि मूढानां श्रेया एवं भवेत् इह इति भारतम् आख्यानं कृपये मुनिना कृतम्। थैंक यू माता जी। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, इसके अंदर हमने पढ़ा था। जो थर्ड वर्स था उसके अंदर सूत गोस्वामी जी से जो नैमिषारण्य में ऋषिगण शौनक आदि इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने एक्चुअली 3 क्वेश्चन किए थे कि जो ये श्रीमद् भागवतम है वो किस जगह पे किस युग में शुरू हुई, और जो द्वैपायना व्यास देव जी हैं उन्होंने उनको क्या प्रेरणा मिली। एक सेकेंड। हरे कृष्णा खुशी। तो उनको क्या प्रेरणा मिली कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम को कंपाइल किया। फिर उसके बाद हमने देखा था व्यासदेव को माता जी, सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की। नहीं, मैं बता रही हूँ कि थर्ड वर्स में सूत गोस्वामी से क्वेश्चन पूछे, 3 क्वेश्चन पूछे थे कि क्या व्यास देव जी को ज्वाइन नहीं हुआ, ओके, कि ये 3 क्वेश्चन पूछे थे श्रीमद् भागवतम किस युग में किस जगह पे स्टार्ट हुई, और व्यासदेव जी को क्या प्रेरणा हुई कि उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम को कंपाइल किया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था, सूत गोस्वामी ने बताया, सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया था, फिर परीक्षित महाराज के बारे में बताया, फिर उन्होंने वो कि क्वेश्चन था कि वो कैसे फिर मिले सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज। फिर उसके बाद हमने व्यासदेव जी के बारे में पढ़ा था, और फिर लास्ट के कुछ वर्सेस में हमने पढ़ा कि एक बारी व्यासदेव जी सरस्वती नदी के किनारे ध्यान लगा के बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि जो अब ये कलयुग आ रहा है तो काफी विरोधाभास है, और उनको पहले ही ये कलयुग के लोगों के सिम्टम्स नजर आ गए हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए कि अब जो कलयुग के लोग हैं वो इस कलयुग में सब कुछ डिग्रेड हो जाएगा।
लोगों की मेमोरी कम हो जाएगी, उनकी श्रद्धाहीन हो जाएंगे, और सारा डिग्रेडेशन होता जाएगा। तो फिर उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, तो उन्होंने फिर एक वेद को हमने पढ़ा था, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर उसके बाद उन्होंने अलग-अलग ऋषियों को अलग-अलग वेद उन्होंने सौंप दिए। फिर उसके बाद उन्होंने महाभारत और इतिहास को उन्होंने, फिर हमने पढ़ा कि ये 5वां वेद कहा जाता है, महाभारत और इतिहास। और फिर हमने पढ़ा था कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया, व्यासदेव जी ने, कि वेदों को इसलिए डिवाइड किया ताकि वो जो जनरल लोग हैं, उनके लिए ये वेदों का ज्ञान लेना सिंप्लीफाई हो जाए, और जो लेस इंटेलिजेंट हैं वो भी इनको समझे। तो अब आज का वर्स यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मीनिंग इसका देख लेते हैं। स्त्री शूद्र द्विजा बंधु नाम। तो स्त्री हम समझते हैं फीमेल्स, शूद्र और द्विज बंधु नाम। तो द्विज किसको बोलते हैं? ट्वाइस बॉर्न। और ट्वाइस बॉर्न बेसिकली जो जैसे पहला जो जन्म होता है वो माता पिता के द्वारा होता है, तो वो उसे फर्स्ट बर्थ बोला जाता है। फिर दूसरा जन्म किसका होता है? गुरु के द्वारा, जब गुरु से दीक्षा मिलती है तो उसको बोला जाता है ट्वाइस बॉर्न। स्पेशली तब जब वो ब्राह्मणिकल दीक्षा मिलती है, उपनयन संस्कार, वो ब्राह्मणिकल थ्रेड भी मिलता है, ब्राह्मण दीक्षा मिलती है, तो उसे ट्वाइस बॉर्न बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा है द्विज बंधु नाम की, जो द्विज यानी कि ब्राह्मण हो गए, और उनके बंधु बंधु यानी कि उनके रिलेटिव्स और उनके फ्रेंड्स हो गए। तो द्विज बंधु बेसिकली वो हो गए कि जो पैदा तो अच्छे आध्यात्मिक या उच्च कुल में हुए हैं, लेकिन उनके अंदर वो गुण नहीं है, ब्राह्मण के द्विजों के गुण नहीं है उनके अंदर। तो ये 3। और फिर त्रयी न श्रुति गोचरा, तो इसका मतलब इन तीनों को श्रुति गोचरा। श्रुति क्या है? हमारे वेद हैं। तो इन तीनों को बेसिकली उनको पढ़ना अलाउड नहीं है। कर्मा श्रेयसी मूढ़ा नाम, क्यों? क्योंकि ये जो 3 कैटेगरी के हैं यहाँ पे जो बोला है वर्स में, उनके लिए क्या है? कर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट नहीं है, तो कर्म ही उनके लिए, वो सब चीज उनके कर्मों को ही श्रेष्ठ मानते हैं। श्रेय एवं भवेद इहा। तो अब इन कैटेगरी के लोगों का बेनिफिट कैसे किया जाए? तो इति भारतम आख्यानम। इति मतलब इसलिए, ये सोचते हुए उन्होंने महाभारत को कंपाइल किया। तो मतलब कंपाइल का मतलब उन्होंने ऐसा कुछ नया नहीं क्रिएट किया, क्योंकि ये क्या है? हमारी हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, बस उन्होंने उनको कंपाइल किया। क्योंकि पहले के टाइम में जो गुरु होते थे वो बस ये वेद और शास्त्र बोलते थे, और उनके जो शिष्य होते थे सुन के याद कर लेते थे। लेकिन जब व्यासदेव जी ने इस कलयुग के जब सिम्टम्स को देखा कि बुद्धि भी कम है, एज भी इन लोगों की कम है, और बहुत डिग्रेडेड कॉन्शियसनेस है, तो उन्होंने क्या किया? इनको सबको पेन डाउन कर दिया, लिख दिया। इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। तो वो कृपा करने के लिए उन्होंने क्या किया? सब मुनिना कृतम यानी कि वो व्यास देव जी ने सब पे कृपा करने के लिए महाभारत जो है उसको उसको भी कंपाइल किया। तो हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। आउट ऑफ कंपैशन द ग्रेट सेज thought it wise that this would enable men to achieve the ultimate goal of life. Thus, he compiled the great historical narration called the Mahabharat for women, laborers, and friends of twice born. और वो हिंदी का भी मेरे पास है।
उन्होंने देखा कि, और नहीं, दो पुराने वाला है। हाँ, ये वाला है। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। हरे कृष्णा। तो परपट पढ़ते हैं। बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय, शिला गुरुदेव की जय। तात्पर्य: द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं, किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने से पहले ही प्रारंभ हो जाते हैं और बीजारोपण पहला गर्भधारण संस्कार कहलाता है। जो व्यक्ति गर्भधारण संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस परिक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता। गर्भधारण संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं, जिनमें उपनयन एक संस्कार है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भधारण संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है, उसे प्रमाणिक द्विज कहा जाता है। तो ये पैराग्राफ है। यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि द्विज बंधु कौन है। बेसिकली यहाँ पे वो तीनों को ही बोल रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और जो भी आध्यात्मिक कुलों में जिनका जन्म हुआ है, तो वो सारे क्या हैं, वो द्विज बंधु हैं। बंधु इसलिए बोला गया है क्योंकि आजकल के अगर कलयुग का टाइम देखें तो आजकल द्विज यानी कि वो ब्राह्मण भी प्रॉपर ब्राह्मण नहीं है। तो जो ये शिला प्रभुपाद यहाँ पे संस्कारों की बात कर रहे हैं, तो मेन 16 संस्कार होते हैं, और जिनमें से जो एक्चुअली जन्म लेने से पहले ही ये संस्कार स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, सबसे पहला जो है वो है गर्भधारण संस्कार। तो गर्भधारण संस्कार सुना होगा हमने। तो अगर किसी को भी वो संतान चाहिए होती है, तो उसके कुछ वो रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो वो फॉलो करते हैं। जिससे क्या होता है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग वो करते हैं, जिससे उनका पर्पस ये होता है कि अच्छी प्रोजनी हो, अच्छी संतान हम वो गर्भ में आए। तो ये पर्पस है। तो वो जन्म से पहले ही माता पिता जो है वो संस्कार करते हैं, ताकि, एक सेकेंड, हरे कृष्ण माता जी। तो ये गर्भधारण संस्कार जो है जन्म से पहले ही, जब बच्चे को प्लान करना हो तभी ये गर्भधारण संस्कार की प्लानिंग की जाती है। और अच्छी प्रोजनी, अच्छी संतान का क्या मतलब है? कोई बताएगा अच्छी संतान का क्या मतलब है? कृष्णा का डिवोटी माता जी। यस। क्योंकि जब तक पैदा होने के बाद जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, पर्पस नहीं समझेंगे, बस ये पैदा होने का मतलब ये थोड़ी है कि बस आ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, खा लिया, पी लिया, टीवी देख ली, मूवी देख ली, बाहर घूमा है, पार्टी कर ली, ये नहीं है। क्योंकि ये बर्थ, डेथ, डिजीज, ओल्ड एज, ये चारों के चक्कर से निकलना है। क्योंकि जो ये शरीर है हमें हमारे कर्मों की वजह से मिल रहा है, और ये आत्मा के लिए नेचुरल नहीं है। क्योंकि जो सोल है, हम सब समझते हैं कि सोल एटर्नल है, जो आत्मा है वो सनातन है। ये शरीर उसको जब लेना पड़ता है आत्मा को, तो उसके लिए ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो इसलिए अच्छी प्रोजनी का मतलब
ये है कि वो जो संतान है वो धार्मिक हो, भगवान का भक्त हो, और अपनी जो मटेरियल ड्यूटीज भी वो ऐसे करे कि हाँ, वो उसका कृष्णा कॉन्शियसनेस और बढ़े, क्योंकि पर्पस समझे बेसिकली। क्योंकि ये कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद एक्चुअली में ये हमें बॉडी मिलती है, 84 लाख योनियां। तो किसी को पता है कि 84 लाख योनियों में, अगर आइडिया हो, याद हो, पता तो होगा ही, बट अगर याद हो कि कितने 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 प्रकार के मनुष्य हैं, कितने प्रकार के जलचर वाले हैं। एक श्लोक आता है उसमें ये सारा वो वर्णन आता है कितने प्रकार के हैं। तो 4 लाख प्रकार के तो केवल ह्यूमन बीइंग्स हैं, और 9 लाख प्रकार के जलचर हैं, जल जल वाले जीव। 20 लाख जो हैं वो प्लांट्स और ट्रीज की स्पीशीज है, और 11 लाख के आसपास, 11 लाख इंसेक्ट्स हैं, और 10 लाख बर्ड्स हैं, मतलब कीड़े मकोड़े। 11 लाख, 10 लाख पक्षी हो गए, और जो जानवर बीस्ट 30 लाख हैं, जो ये मेरे ख्याल से 4 पैरों वाले जो हैं वो 30 लाख के हैं। और तो ये मिला के फिर ये 84 लाख योनियां बनती हैं। हरे कृष्णा माता जी, ह्यूमन का कितना बोला आपने? 4 लाख। 4 लाख। माता जी 4 लाख ह्यूमंस मतलब क्या होया? हाँ, चार वही मेरा भी वही क्वेश्चन है, कॉमन। तो वो 4 लाख, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एक्चुअली जो ये 3 गुणों के अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाले ना, तो वो उतना अलग अलग प्रकार के वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस है। तो वो 4 लाख प्रकार के हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग सारे देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं, मतलब ऑब्वियसली वो हमारा स्किन कलर, हमारा हाइट वाइट वो चेंज होता रहता है, अलग एशिया के थोड़े अलग दिखेंगे, यूरोप के अलग, अमेरिका के अलग, बट वो नहीं। वो बेसिकली जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये 3 गुणों के आधार पर वो कैसी किसकी चेतना है, क्योंकि सबकी जो चेतना है वो डिफरेंट डिफरेंट है। और ह्यूमन बीइंग्स में भी कई जो हैं बिल्कुल अनसिविलाइज्ड हैं, कोई मतलब नहीं है स्पिरिचुअलिटी से, और बिल्कुल जानवरों की तरह जी रहे हैं। और कई जो हैं थोड़े से ऊपर उनसे हैं, थोड़े से बिल्कुल सिविलाइज नहीं कहेंगे, लेकिन उनको अनसिविलाइज भी नहीं कहेंगे। थोड़ा बहुत धर्म कर्म के काम कर लेते हैं, भूले भटके। और फिर कई का जो चेतना है थोड़ी उच्च क्वालिटी की है। तो डिपेंडिंग ऑन ये अ, कैसे किसकी चेतना, और ये 3 गुणों के प्रभाव से जो ये इन्फ्लुएंस होके वो है, 4 लाख प्रकार के वो आते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंड, मतलब जितना मैंने यही है, फिर भी मैं कंफर्म कर दूंगी इसको। तो उस हिसाब से, क्योंकि चेतना तो सबकी डिफरेंट है ना, कॉन्शियसनेस, और सबका 3 गुणों का जो प्रभाव है वो हर एक का डिफरेंट है। फिर उसके हिसाब से संस्कार अलग हैं, चेतना अलग है। तो हम अपना अगर एक कंट्री और दूसरी कंट्री देखें, तो उसमें भी लोगों का कितना अलग कल्चर, अलग वो सब है। अब एक ही कंट्री में हम अपनी इंडिया में देख ले कितनी वैरायटी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और उसमें भी कितने डिविजन्स हैं। तो वो अलग अलग कल्चर चेंज हो जाता है, बिकॉज अलग अलग उनके संस्कार हैं। तो उस उससे ये 4 लाख प्रकार के वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। माता जी, जैसे ह्यूमन उसमें आए, राइट? तो फिर से क्या वो फिर से वो दूसरे योनि में जा सकते हैं? जैसे कोई कोई इसका नहीं, बट कोई कोई दूसरी संस्था बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, ह्यूमन में आगे मतलब ह्यूमन ही होंगे तुम नेक्स्ट जन्म में, नहीं नहीं, नो, ऐसा नहीं होता, राइट? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर अच्छा। किसी ने वो डिपेंडिंग ऑन हम जो अभी इस लाइफ टाइम में जैसे हमारे कर्म हैं, उसके हिसाब से हम अपनी वो नेक्स्ट लाइफ तैयार कर रहे हैं। वो जानवर की योनि हो सकती है, कीड़े मकोड़े की हो सकती है, पशु पक्षी की, इवन पेड़ पौधों की भी योनि हो सकती है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि ह्यूमन बीइंग में आ गए तो बस नहीं जा सकते। कभी भी हमारा डिग्रेडेशन, वो जैसी चेतना होगी, क्योंकि इसका एग्जाम्पल तो सबसे अच्छा भरत महाराज का है ना, ह्यूमन सुनो लाइफ माता थी। जी, मुझे फिर हम्म। इसमें भी एक क्वेश्चन है, सॉरी मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती नहीं हूँ, बट नहीं, आपको पता है ना बिल्कुल मेरा क्लियर पूछो। नहीं होता, तो
तो मुझे इसमें भी क्वेश्चन है माता जी, हम्म जैसे मैंने और एक बार पहले किसी और को भी पूछा था, बट इतना मतलब वो आंसर वैसा नहीं हो। तो मुझे एक चीज बताओ, फिर हम्म कृष्णा ने खुद प्रॉमिस किया राइट कि जो भी मेरे भक्ति करेगा, अगर थोड़ा सा भी किया तो उसको ह्यूमन लाइफ गारंटीड है, यस वो यस उन्होंने बोला था राइट। तो यस फिर भरत महाराज को फिर वो तो कितने ऊंचे स्तर पे वो गए थे राइट माता जी, फिर भाव क्यों? भाव के लेवल पे, भाव के ऊपर केवल प्रेम होता है। हाँ, और वही भाव, मैं बोली कि उतना तक जाने के बाद फिर वो तो फिर ह्यूमन में आना चाहिए था तो राइट माता उनको जी उनको। गारंटीड मिला ना ह्यूमन लाइफ उसके बाद। और वो शास्त्र जो है भगवान अपने भक्तों के द्वारा ही, हम इनको वो अलग एंगल से अगर हम देखें तो भगवान अपने भक्तों का एग्जाम्पल से ही हमें पेश कर रहे हैं। तो इवन दो वो हिरण की योनि में भी जब जड़ भरत महाराज, तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ खुशी का, वो क्वेश्चन का, कि जो एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जड़ भरत महाराज है, कि जो ह्यूमन योनि में थे लेकिन अगले जन्म उनको ये हिरन की योनि का मिला। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है। जरूरी नहीं है कि मनुष्य के बाद हम नीच योनियों में नहीं जाएंगे। फिर सेकंड का आंसर है कि उनको इवन दो वो जब हिरन की योनि में भी थे, भगवान क्या करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना की प्रोटेक्शन करते हैं। तो जब वो हिरन की योनि में भी थे उनको सब कुछ याद था। हिरन से पहले जो उनका जन्म था वो था वो भरत महाराज का, वो एक राजा थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन एंड टाइम पे क्या हुआ, अटैचमेंट हिरन से। तो शास्त्र ये बताते हैं कि 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति हैं, उसमें से अगर आप भावा स्टेज, भावा जो है सेकंड हाईएस्ट स्टेज है, भावा स्टेज तक भी आप हो तो भी आपको केयरफुल रहना है। तो उनके एग्जाम्पल से हमें देखने को मिलता है, अगर हम, ऐसा नहीं है कि अब हम भगवान के वो भाव, कोई इजी नहीं है भगवान के प्रति भाव, भगवान के प्रति अट्रैक्शन, वो इतनी हाईएस्ट स्टेज, उसके बाद भी अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो फॉल डाउन हो सकता है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, वो हमारी चेतना की रक्षा करते हैं। वो शरीर की रक्षा करे ना करे, कर भी सकते हैं ना भी करे, उनके ऊपर डिपेंडेंट है। उन्होंने इवन जब वो हिरन योनि में गए, क्योंकि उनको हिरन से बहुत अटैचमेंट हो गई थी। देखो उन्होंने, देखो कैसा आयरनी है ना, अपना सारा, अपना राज्य छोड़ दिया, अपना पत्नी बच्चे सब छोड़ दिया, जो इजी थोड़ी है। उसके बाद जब हिरन आया तो वो हिरन से अटैच हो गए। वो अपना तो वो जंगल चले गए, फॉरेस्ट में रह रहे, लेकिन फिर हिरन से अटैचमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट लाइफ में, माता जी, इससे हमको ये भी शिक्षा मिलती है राइट कि हमको हमेशा कर्ता नहीं समझना चाहिए, कि अगर मैं नहीं रहूंगा या मैं नहीं करूंगा तो इसका क्या होगा। उनको वो आ गया था राइट भाव की, ये हिरन निस्सहाय है, उसको मैं अगर सहारा नहीं दूंगा तो फिर कैसे होगा राइट माता जी। यस 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 यस, तो उनको अफेक्शन आ गया, अटैचमेंट हो गया हिरन के प्रति। तो वही अटैचमेंट जब हो गया तो फिर वहां पे आई और माइन का वो आ जाता है, उनको अटैचमेंट हो गया। तो फिर नेक्स्ट योनि उनको मिली हिरन की। उस सब याद था उनको, जानवर शरीर में भी उनको सब याद था। तो वो ऋषि मुनियों के आश्रम के पास रहते, वहां पे उस वो जब कथा भी होती वो भी सुनते, उनका जूठा खाते। फिर वो योनि छूटी, फिर मनुष्य जीवन उनको मिल गया। और उसके अंदर फिर जड़ भरत, हम सब वो कथा जानते हैं कि जड़ भरत इसलिए बोला जाता है क्योंकि फिर वो बहुत धनी परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन अब उन्होंने कहा अब नहीं लाइफ वेस्ट करनी। उनको थर्ड लाइफ में भी उनको अपना ये सब कुछ याद था। तो ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की प्रोटेक्शन है। तो इसलिए अच्छा हो गया ना कि वो उस अटैचमेंट की वजह से थोड़े टाइम के लिए अगर हिरन की भी योनि मिली तो भगवान के धाम जाना फटाफट हो गया। नेक्स्ट फिर से मनुष्य जीवन, और फिर सीधा भगवान के धाम। तो हमें एक्चुअली शास्त्रों के द्वारा हमें एग्जाम्पल देने के लिए कि हमें किसी भी स्टेज पे थोड़ा भगवान में अगर रुचि आ जाए, हम हमारी चेतना बढ़ रही है, हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हमें किसी भी स्टेज पे हमें केयरलेस नहीं होना है। कभी कभी भी फॉल डाउन हो सकता है, तो केयरफुल होके रहना। तो यहाँ से वो टीचिंग हमें मिलती है। तो क्वेश्चन क्या था खुशी तुम्हारा? हाँ, कि वो तो उनको फिर मिला, उनको फिर कि भगवान तो गारंटी करते हैं, यस भगवान गारंटी करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देने के लिए, और दूसरा फिर उनको फिर से भगवान ने उनकी चेतना की, इवन जानवर के शरीर में भी उनकी चेतना खत्म नहीं हुई, वो कॉन्शियसनेस उनकी रही। और फिर जब उनको वापस से थर्ड लाइफ में भी उनको सब कुछ याद था। तो ये भगवान की कृपा है, गारंटी जो भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, तो भगवान अपना वो प्रॉमिस फुलफिल करते हैं। वो कॉन्शियसनेस प्रोटेक्ट किया इवन थर्ड लाइफ में भी, मनुष्य जीवन के बाद उनको सीधा, क्योंकि
कई बार होता है थोड़ा झटका भी चाहिए होता है, थोड़ा सा अगर हम हमारी भी अटैचमेंट्स होती हैं तो कई बार थोड़ा सा हमें जब झटका लगता है ना फिर हम सीरियस हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ से लर्निंग ले सकते हैं। ऑब्वियसली उनका लेवल बहुत ऊपर था तो हमें बस लर्निंग लेने के लिए कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं तो देखो प्रोग्रेस कितनी फास्ट हो गई। तो इसलिए कुछ नुकसान नहीं हुआ उनका वो भरत महाराज का। क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि अगले जन्म में, अगले जीवन में जो भी लाइफ मिलेगा, पता नहीं चेतना, वो अभी जो चेतना है उससे भी नीची कॉन्शियसनेस होगी क्या, इसको भी मेंटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और तो लेकिन स्टिल भगवान भगवत गीता इवन 240 में भी कहते हैं नेहा विक्रमो नाशो अस्ति, कि जो भक्ति कर रहा है उसको क्या कहते हैं वो कोई भी लॉस नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो ये जो उसने थोड़ा सा भी किया है ना अगर भक्ति, तो उसको बड़े से बड़े खतरे से बचा लेंगे। बड़े से बड़ा खतरा क्या है, ये नीच योनियों में जाने का खतरा होता है कि हमारी चेतना जब गिर जाती है नीच योनियों में जाने से, तो जो भी भक्ति करी है वो हमारे एटर्नल बैंक अकाउंट में वो स्टोर है, सनातन हमारा अकाउंट है उसमें सब स्टोर है। तो हम हमारी डिले हो सकती हैं चीजें, अगर किसी जन्म में हमने टाइम वेस्ट किया, अगर थोड़ी भक्ति कर रखी है तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है हमारी डिले होती है, भक्ति का कभी नाश नहीं होता। अगर हम अपना लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो डिले हो रहा है हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, लेकिन भक्ति कभी हमारी खत्म नहीं होती है, वो रहेगी उतनी की उतनी जितनी करी है। और भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं। जो इस जन्म में मान लो कि किसी को फैसिलिटीज नहीं थी और उसको मन में होगा कि अरे मेरे को अगर ऐसा होता, वैसा परिवार मिलता तो शायद भक्ति मेरी अच्छी होती, फिर नेक्स्ट लाइफ में आपको फैसिलिटीज मिल जाएंगी सारी, अच्छा परिवार, वेल्दी परिवार और वो सब। फिर भगवान कहेंगे लो अब स्टार्ट करो यहाँ से। तो फिर अगर वो फैसिलिटीज से हम अटैच हो गए और फिर से वापस से हमने वो सब करे, ये सब क्या है, भक्ति कौन करेगा, अच्छा परिवार, पैसा मिल गया, अंबानी अंबानी के घर में जन्म हो गया, अब क्या चाहिए। तो वो सब गारंटी नहीं है ना। तो ये फिर यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं संस्कारों के बारे में। तो जो संस्कार हैं बेसिकली वो क्या है, वो उनको बोला जाता है कि प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस बोला जाता है, कि जो भी हमारी लाइफ के मेन इवेंट्स होते हैं वो ये सेरेमनीज क्या करती हैं, हमें रिमाइंड करवाती है लाइफ के स्पिरिचुअल पर्पसेस का। और बेसिकली जब संस्कार हो, ऐसे संस्कार हम करते हैं जो जो भी जन्म से पहले से स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसे संस्कारों से क्या होता है कि हमारी कुछ जो पिछले जन्मों के संस्कार यानी इम्प्रेशंस, और जो पिछले जन्मों के कुछ छोटे मोटे जो ये गलत इम्प्रेशंस होते हैं ना, इन संस्कारों की वजह से वो शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए ये संस्कार जरूरी होते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो इस गर्भ धारण संस्कार से यानी कि आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस परिक्रिया परिक्रिया से नहीं गुजरा, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता। मतलब जिनके ये संस्कार गर्भ धारण संस्कार ही नहीं हुआ है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि फिर वो द्विज कुल यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो कुल वाला नहीं माना जाएगा उसको। और केवल ये तो स्टार्टिंग है, और उसके बाद भी और संस्कार चलते हैं। और फिर जो यहाँ पे प्रभुपाद ने एक और संस्कार बताया, उपनयन। जो ये जब ये दीक्षा होती है तो उस समय जो ब्राह्मणिकल थ्रेड मिलता है उसे कहते हैं उपनयन। कई कई आई थिंक साउथ इंडिया में भी वो थ्रेड पहनते हैं तो वो उपनयन होता है। बट बेसिकली ये जो ये ये थ्रेड होता है ये गुरु के द्वारा दिया जाता है। ये ब्राह्मणिकल दीक्षा जब होती है उसके टाइम पे दिया जाता है। इसका मतलब कि आप इवन तो फर्क नहीं पड़ता अगर आप बाय बर्थ नहीं भी हो ब्राह्मण, तो अब आप बाय क्वालिफिकेशन हो, आपको वो ब्राह्मण दीक्षा दे दी गई है। माता जी हमारा तो पता है वो थ्रेड लगा के ब्राह्मण लोग नॉनवेज खाते हैं। ओ तेरी। वो पाप है राइट माता जी? हाँ बिल्कुल। वही है ना कि अभी वो मूर्खता है और वो इग्नोरेंस है उसके अंदर। फिर अब आजकल के तो अगर देखे तो थोड़े ब्राह्मणों को देखे, अगर पंडितों को भी देखे तो पान भी चबा रहे होते हैं।
पान भी चबा लेंगे और आके संस्कार भी करवा देंगे। पता नहीं। तो वही है आजकल का, फिर कलयुग का टाइम है, तो फिर ऐसा ही होगा कलयुग में। तो एक मेरे को एक माता जी ने बताया था, वो साउथ इंडिया के साउथ इंडियन है वो। तो वो कह रही थी कि हमारे किराए पे ना एक ब्राह्मण फैमिली रहती थी। तो वो जो जो मतलब ब्राह्मण वैसे नहीं होंगे, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया, कह रहे कि वो अपनी पत्नी को भी मारता था, शराब भी पीता था। लेकिन जब कि वो कह रही थी मैं छोटी थी तब तो मैं देखती थी ये ब्राह्मण कैसे है, क्योंकि जैसे जब कुछ ये होता है ना, श्राद्ध या कुछ होता था, तो उनके घर वाले वो उसको बुलाते थे क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो कह रही मैं सोचती थी एक तरफ तो ये मारता है, शराब भी पीता है, और इसको फिर श्राद्ध के टाइम पे वो ब्राह्मण है, तो क्योंकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, तो वो उसको खाना वाना खाने के लिए। तो फिर हम उस दिन यही डिस्कस कर रहे थे कि उसका क्या फायदा हुआ, क्योंकि ब्राह्मणिकल माता जी, क्वालिटीज तो है मुझे भी नहीं। यही क्वेश्चन है माता जी, क्योंकि देखो जैसे जो ब्राह्मण नहीं फॉलो करता राइट रूल्स एंड रेगुलेशन का, तो हम्म। बेसिकली वो तो प्योर ब्राह्मण है भी नहीं राइट। तो यस यस। इसीलिए जैसे हमारा बोलते हैं ना कि जैसे श्राद्ध में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए तो ये मुक्ति होगा, जैसे हम अभी पाठ में भी सुनते हैं ना कि मतलब इधर से इधर चले जाते हैं, बट इसीलिए शायद हमें फल भी ऐसा नहीं मिलता राइट माता जी, क्योंकि हम हम्म। चीज भी प्योर नहीं करते। जैसे यहाँ पर भी ब्राह्मण लोग माता जी शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, फिर भी दुर्गा पूजा करते हैं, वो सब करवाते हैं, हम्म। तो बेसिकली फिर वो तो काम नहीं आएगा राइट माता जी। नहीं नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि याद है हमने लास्ट वर्स में हमने पढ़ा था कि वेदों को पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज। और भगवान ने ये बोला है जो ये चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुना कर्म च विभागशः, मैंने ये क्रिएट किया है, ये कास्ट सिस्टम नहीं है। और फिर हमने दो श्लोक भी मैंने बताए थे, क्षमा दमा तपा शौचम। ये एक तो भागवतम का श्लोक है, दोनों की फर्स्ट लाइन से सेम है, एक भगवत गीता का श्लोक है। तो इसके अंदर बेसिकली उसमें उन्होंने ये बता रखा है कि ब्राह्मण का मतलब क्या है, जो ब्रह्म को जानता है। ब्राह्मण यानी जो परम सत्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण, वो जानता है। तो उसकी क्वालिटीज बता रखी है इन श्लोकों में। ब्राह्मण कौन है, जो पीसफुल है, सेल्फ कंट्रोल है, वो ऑस्टेरिटीज, वो उसके अंदर क्लेanलीनेस है, और वो संतुष्ट है, सेटिस्फैक्शन है, टॉलरेंस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, भगवान के प्रति उसका डिवोशन है, वो ट्रुथफुल है, वो दूसरों के प्रति कंपैशनेट है। और जब ऐसा जो व्यक्ति होगा, सतोगुणी भी होगा, भगवान को मानने वाला भी होगा, तो जब ऐसा व्यक्ति जब वेदों को पढ़ेगा गुरु परंपरा से, तब उसको वेद समझ आएंगे, और ऐसा व्यक्ति ही दूसरों को आगे बता सकता है वेदों के बारे में। तभी ब्राह्मणों को अधिकार था कि आप ये वेद पढ़ो और उसके बाद दूसरों को ये शिक्षाएं दो। तो ब्राह्मण, बट फिर उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन हो गया, वो कास्ट सिस्टम हो गया कि जो जिसकी कास्ट के आगे लग गया शर्मा, भारद्वाज, गोस्वामी, और ये वो ब्राह्मण कहलाए जाने लगे। क्योंकि वही है ना, लोगों की कॉन्शियसनेस इतनी डिग्रेड हो रही है। अब वो तो छोड़ो, अब आजकल तो वो शराब भी पी रहे हैं, नॉनवेज भी खा रहे हैं, और फिर अगर ऐसे ब्राह्मण कोई वो अनुष्ठान वगैरह करवाएंगे तो उसका फायदा ही नहीं होगा, उल्टा नुकसान जरूर हो सकता है, फायदा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए ब्राह्मण शुद्ध हुआ करते थे, और उनको ज्ञान हुआ करता था, और वो देख कर कि कैसा किसका वो क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से वो उसको शिक्षाएं दे सकते थे। तो इस तरह के ब्राह्मण हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसे ब्राह्मणों का तो फायदा ही नहीं है। तो इससे अच्छा फिर क्या है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो ऐसे भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं, फिर बेटर है कि अगर ऐसे कुछ श्राद्ध वगैरह करने हैं तो हम उनको बुला के खिलाएं, क्योंकि वो एक तो भगवान को भोग लगाएंगे, फिर ऐसे भक्तों को अगर हम वो खिलाते हैं जो जो ऐसी ओकेजन्स पे हम, क्योंकि हमारे भी तो अगर हम देखें अपने इस्कॉन में भी तो पूरे वो जो ब्राह्मणिकल दीक्षा वाले होते हैं वो पुजारी सेवा करते हैं, वो विवाह सारे ये जो भी ये हैं संस्कार वो सब करवा सकते हैं, वो सब ट्रेंड है। तो जो ऐसे ट्रेंड हैं और सात्विक हैं, भगवान के भक्त हैं, फिर बेटर है कि उनसे बुलवा के हम, अगर हमें फायदा चाहिए तो उनको बुलवा के हमें करवाना चाहिए। अदरवाइज अगर जो हम, या फिर जो ब्राह्मण हमें दिखते हैं कि ये शुद्ध है, सात्विक है, भगवान को मानने वाले हैं, शास्त्रों के ज्ञान है जिनको,
फिर उन ब्राह्मणों से हमें करवाए तो ही फायदा है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये पढ़ लिया, हाँ, कि दीक्षा का हमने पढ़ लिया था। तो अब इस पैराग्राफ में प्रभुपाद बोल रहे हैं, यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भधारण संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं तो वह संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है जो स्वभाव से अल्पज्ञ अल्पज्ञ यानी लेस इंटेलिजेंट होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। तो इस पैराग्राफ में किसी का कुछ है या आगे बढ़े? तो शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि अगर फिर जब स्टार्टिंग का फर्स्ट संस्कार ही गर्भधारण संस्कार है, अगर वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वासनावश संतानें उत्पन्न हो रही है। तो अर्जुन का भी यही फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता में, उसने भी यही एक रीजन था उसका भी ना लड़ने का, कि अगर युद्ध में सारे पुरुष मर जाएंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियां दूषित होंगी तो अनवांटेड जो जो लोग हैं उनका फायदा उठाएंगे। फिर उससे क्या होगा कि जो संतानें हैं वो क्या वर्ड था, मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा, कि जो संतानें हैं अनवांटेड संतानें पैदा होंगी। जो ये सारा ये जो भी हमारे शास्त्रों में है वो सारे अनुष्ठान वगैरह वो सब नहीं करेंगे, संस्कार वो सब नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, हमारे जो जो पूर्वज हैं वो उनका फॉल डाउन हो जाएगा। उसने पूरा वो रीजन दिया अर्जुन ने। तो इसलिए द्विज बंधु यानी कि यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों में की जाती है। तो अगर हम देखें तो ये 11th कैंटो 17 चैप्टर में ना शूद्रों की भी क्वालिफिकेशन आती है। तो शूद्रों की भी क्वालिफिकेशन काफी हाई फाई है। तो उसके अंदर भी यही आता है कि जो शूद्र कौन है, जो ये अपने से ऊपर लोगों का वो डेडिकेटेड है, उनको सर्व कर रहे हैं, और उन वो ब्राह्मणों के प्रति डेडिकेटेड हैं। वो भी ये काउ स्लॉटर ये सब चीजें नहीं कर रहे, और प्रॉपर सेवा भाव से ये कर रहे हैं। उनके अंदर भी अच्छे उनके गुण डिस्क्राइब किए गए हैं। तो वो उनको शूद्र, जब मैंने वो पढ़ी मैंने कहा बाप रे, ये तो शूद्र भी वो हाई फाई है। तो आज का फिर शूद्र के बाद माता जी नीचे सॉरी, मैं ये मिस कर गई, एक बार फिर से रिपीट करोगे क्या? सॉरी माता जी। मैं एक सेकंड अगर वो वर्स निकालती हूँ, 11th कैंटो 17th चैप्टर का वो वर्स है, वो जिसके अंदर ये सारी क्वालिफिकेशन दे रखी है शूद्रों की। 11th कैंटो का 17th चैप्टर का मैं वर्स ढूंढती हूँ कौन सा था, अच्छा 20 या कुछ है, 17 और हाँ, ये है शूद्रों की क्वालिफिकेशन, कि उनके अंदर कोई भी ड्यूप्लिसिटी नहीं है। वो ड्यूप्लिसिटी को क्या बोलेंगे, कपट क्या बोलेंगे, हिपोक्रेसी और वो सब नहीं है शूद्रों के अंदर। वो क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं ब्राह्मणों की, गायों की, देवी देवताओं की, और जो भी उनसे ऊपर जो एलिवेटेड पर्सनालिटीज है जो वर्शिपेबल हैं, यानी कि जो गुरुजन हो गए या भी जो भक्त जन हो गए, जो वर्शिपेबल पर्सनालिटीज है उन सबकी सेवा कर रहे हैं। शूद्र अपने आप में कंप्लीटली सेटिस्फाइड है विद वॉट एवर इनकम इज ऑब्टेन्ड। जो भी उनको मिल रहा है उसके अंदर कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। ये नेचुरल क्वालिटीज है शूद्रास की। और फिर ये शूद्रा की क्वालिटीज है कि वो भी सेटिस्फाइड है, ब्राह्मणों की सेवा, गायों की सेवा, धार्मिक जो उनसे ऊपर एलिवेटेड पर्सनालिटीज हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं,
कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। तो ये उनकी नेचुरल क्वालिटीज है। फिर शूद्र शूद्र सुनते ही तो लोग एकदम से वो हो जाते हैं, अच्छा हम तो शूद्र नहीं हैं, क्योंकि वो अलग ही उसमें शूद्रों की अंडरस्टैंडिंग अलग है। बट ये शूद्रों की क्वालिटीज भी देखो कितनी हाई फाई है। और उसके बाद जो शूद्र से भी नीचे है ना, फिर वो अंत जया होता है एक्चुअली में। ये कलयुग की जो पॉपुलेशन है वो शूद्र से भी नीचे है। तो शूद्र सुन के ही वो लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन अब ये शूद्रों से जो नीचे है उसकी क्वालिफिकेशंस है: डर्टीनेस, डिसऑनेस्टी, थीवरी, फेथलेसनेस, यूजलेस कला कलेश, वासना, क्रोध, हैंकरिंग, भागना इधर उधर, जो भी इंद्रिय तृप्तियों के पीछे। और ये ऐसे ही नहाना धोना भी नहीं, डर्टीनेस, डिसऑनेस्टी, चोरी चकारी, तो ये है जो शूद्रों से भी नीचे है। वर्ण आश्रम सिस्टम जो था वो बड़ा साइंटिफिक है। तो वो जैसा जिसका स्वभाव है, जैसा जिसका गुण है, उसके हिसाब से था। तो ये वाली क्वालिफिकेशन जो है, ये है जो वर्ण आश्रम सिस्टम के बाहर है, अंतजय जो बोला जाता है। और जैसे कौन है ये शूद्र से नीचे कौन है? हमको तो चार पता है, राइट? चार पता ब्राह्मण, है, लेकिन क्षत्रिय। ये जो जो वन आश्रम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो वन आश्रम सिस्टम से बाहर माने जाते हैं, उनकी ये क्वालिटीज है। वो उसमें पढ़ा था ना जैव धर्मा में, अंत जय, वो लो और भी उनसे भी नीचे है ये। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, हेयर द लॉर्ड डिस्क्राइब्स दो हु रिसाइड आउटसाइड द साइंटिफिक सोशल सिस्टम कॉल्ड दी वन आश्रम। तो ये वन आश्रम जो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं वो शूद्रों से भी नीचे हैं एक्चुअली में। तो अब देखा जाए तो कलयुग में वन आश्रम सिस्टम तो कोई फॉलो कौन ही कर रहा है। और ये सबकी कंबाइंड क्वालिटीज: नॉन वायलेंस, किसी पे अहिंसा नहीं, ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी, डिजायर फॉर हैप्पीनेस, वेलफेयर ऑफ अदर्स, फ्रीडम फ्रॉम लस्ट, एंगर एंड ग्रीड कॉन्स्टिट्यूट ड्यूटीज ऑफ ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो जितने भी हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन सबके अंदर ये गुण हुआ करते थे। तो अब जिनके अंदर, जो मैंने भी पढ़ी है, ये शूद्रों से भी नीचे हैं एक्चुअली। ये वर्ण आश्रम सिस्टम को जो फॉलो नहीं कर रहा वो आउटकास्ट बोला जाएगा। तो अगर कलयुग में शूद्र बोलो तो बुरा मान जाते हैं, लेकिन शूद्रों की भी क्वालिफिकेशंस ऊंची हैं एक्चुअली में। तो अगर प्रभुपाद बोलते हैं कि इस कलयुगा में तो सारे ही शूद्र हैं, शूद्र इसलिए हैं, शूद्र है जो सेवा कर रहे हैं। और देखा जाए तो बेसिकली जो आजकल हम लोग कंपनियों में काम करते हैं, तो वो सारी ज्यादातर सारे वो शूद्र ही हैं। चाहे वो सीईओ, चाहे वो पीएन हो, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं ना। तो वो जो लेबरर्स प्रभुपाद लिखते हैं, तो वो जाके हम बाहर सर्व कर रहे हैं। और हम देखें तो आजकल अगर जो भी हम देखें, चाहे वो पीएन हो या चाहे वो कोई डायरेक्टर हो, तो इन सब में भी अगर हम देखें, भक्तों को अगर हम छोड़ दें, तो जनरल अगर हम देखें लोगों में, जो ये सर्विस क्लास वाले लोग हैं, तो उनके अंदर कहाँ है इतना भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति श्रद्धा, उनको लेना देना ही नहीं है। बस पैशनेट हैं पैसा कमाने के लिए, और अभी इस पोजीशन पे अब इससे और बढ़ना है। और धर्म के नाम पे बस ज्यादा से ज्यादा जो धार्मिक उसको कहा जाएगा, जो थोड़ा बहुत मंदिर चला जाएगा उसको धार्मिक बोल दिया जाता है। अरे तो मंदिर जाते हो, अरे वाह तुम तो बहुत धार्मिक हो। कोई एक आध व्रत रख लेगा, और किस तो इतना ही है ज्यादातर लोगों के अंदर। अगर कलयुगा की मोस्टली पॉपुलेशन देखे तो उनको ज्यादातर को लेना देना नहीं है भगवान से, कि भगवान कौन है, परम सत्य कौन है। तो अभी प्रोपद यहाँ पे कह रहे हैं कि ये व्यासदेव जी ने महाभारत तीन कैटेगरी के लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, और ये द्विज बंधु, तो एक्चुअली इसके अंदर सारे ही कवर हो गए हैं। स्त्रियां, शूद्र जो सारे लोग हैं, द्विज बंधु ये केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो प्रॉपरली ये फॉलो कर रहे थे वन आश्रम सिस्टम, उनको छोड़कर, तो जो जो भी जो भी ये फॉलो नहीं कर रहा है वन आश्रम सिस्टम, बेसिकली कॉमन मैन सबको ही ले लिया है। तो ये सारे ही आ गए हैं जो अल्पज्ञ हैं। और लेस इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? प्रोपाद कह रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लेस इंटेलिजेंट है ये तीनों। मतलब एक तरह से पूरा कॉमन मैन हो गया,
ये जो सर्विस शूद्र यानी जो सर्विस क्लास वाले, चाहे वो कहीं भी सेवा कर रहे हो, किसी भी, चाहे बड़ी कंपनी में कर रहे हो, चाहे छोटी कंपनी में, क्योंकि सेवा ही तो कर रहे हैं, सर्विस ही तो कर रहे हैं। जनरली जो मैं जब छोटी थी मुझे लगता था कि शूद्र उसको बोला जाता है, जैसे जो जमादार होते हैं हमारे घर में आते थे, वो जमादार कूड़ा उठाती थी, टॉयलेट साफ करती थी, तो ये अंडरस्टैंडिंग होती थी यही केवल शूद्र हैं। ये भी, वो भी सेवा कर रहे हैं, और जो कंपनियों में जा रहे हैं वो भी सेवा कर रहे हैं, तो मोस्टली तो यही कर रहे हैं आजकल, कंपनियों में ही सेवा कर रहे हैं, या किसी दुकानों पे, फैक्ट्रियों में, यही सब कर रहे हैं मोस्टली तो। और उसी को ही बहुत अच्छा भी माना जाता है, कि वो इतना पैसा मिल रहा है, तो वो बेसिकली शूद्रा में ही आता है। तो प्रभुपाद जो यहाँ पे बोल रहे हैं लेस इंटेलिजेंट, वो लेस इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि जिसको ये नहीं पता है ना कि सबसे बेसिक प्रिंसिपल स्पिरिचुअलिटी में क्या आता है, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बेसिक है। हमें हमें एटलीस्ट जब हमें पता होता है ना, तो हम बार बार सुनते हैं ना, तो वो अंदर संस्कार बनता है। और फिर जब सिचुएशंस आती है ना, और फिर जब हम शास्त्र में पढ़ते हैं, वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो रहा है, फिर हमारी सिचुएशंस जब आएंगे ना, तो वो हमें, ओह 5 मिनट्स में कॉल एंड होगी, ये कैसे आज इसने 5 मिनट्स दिया है। चलो मैं ये पॉइंट लेके यहाँ पे खत्म नहीं करती माता हूँ। जी, 15 मिनट दिखा रहा है मेरे इसमें। अच्छा, मैंने एक्चुअली फोन से कर रखा है, फोन में 5 मिनट्स दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ, अच्छा ओके 15 मिनट्स है, ठीक है। क्योंकि मैं बता रही थी लेस इंटेलिजेंस, क्योंकि जिसको ये नहीं पता कि मैं एटलीस्ट हमें थियोटिकली भी पता हो, वो भी जरूरी है, क्योंकि जब पता होगा तो हम उसी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। हरे कृष्णा नेहा। तो फिर यहाँ पे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लेस इंटेलिजेंट है, कि स्पिरिचुअली लेस इंटेलिजेंट है, मेटीरियली नहीं बात कर रहे हैं कि ये स्त्रियां, शूद्र और ये द्विज बंधु जो हैं वो लेस इंटेलिजेंट, तो वो उनके स्पिरिचुअल लेस इंटेलिजेंट की बात कर रहे हैं। क्योंकि मटेरियली हो सकता है कि कोई, किसी ने पीएचडी भी कर रखी हो, और कोई किसी कंपनी का सीईओ भी हो, डायरेक्टर हो, बहुत पैसा कमा रहा हो, तो यहाँ पे मटेरियल नहीं बात की जा रही, यहाँ पे स्पिरिचुअल लेवल की बात की जा रही है, कि चेतना किस लेवल की है, क्योंकि वो वो चेतना जो है हमारी कितनी आध्यात्मिक है, उसी से ही डिपेंड करता है ना कि हमारे क्या, कैसे इंटरेस्ट होंगे, हमारी कहाँ श्रद्धा होगी, तो वैसी ही हमारी मेंटालिटी होगी। तो इसलिए यहाँ पे लेस इंटेलिजेंट यानी कि स्पिरिचुअली लेस इंटेलिजेंट, यानी कि, क्योंकि इंटेलिजेंट उसको बोला जाता है कि इवन दो ये मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन उसके बाद भी वो ये मनुष्य शरीर का अच्छा यूटिलाइज कर रहा है, वो यूटिलाइज कर रहा है, वो भगवान की भक्ति में लगकर, वो गोल समझकर, क्योंकि जब तक हम गोल नहीं समझेंगे, हम यही जन्म मृत्यु की साइकिल में ही घूमते रहेंगे। तो वो उनको एक वर्ड था, उसमें बोला गया था कि वो फॉर्चुनेट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है एक्चुअली में, जो भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं। और इवन भगवत गीता में भी सेकंड चैप्टर में भगवान एक दो जगह बोलते हैं कृपना, कि कृपन वो है माइजर, माइजर वो है कि जो इस ह्यूमन लाइफ का फायदा ही नहीं उठा रहा है। क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि 84 लाख योनियों की, कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं, तो कितनी योनियां हैं, तो उन योनियों में जाएंगे, फिर उसके बाद घूम फिर के फिर मनुष्य जीवन मिलेगा, इजीली नहीं मिल रहा है, ये हम सब समझते हैं, बार बार सुनते हैं, दुर्लभ है, बहुत रेयर है, इजी नहीं मिल रहा है। और फिर इजी नहीं मिल रहा है, फिर भी उसको खाने पीने सोने में ही केवल लगा दे, टीवी देखने में केवल लगा दे, और बस अपने आप को सेटिस्फाई करने में केवल लगा दे। हमें अपना गोल भी तो समझना है ना, किसी चीज की मनाही नहीं है, लेकिन हमें अपना पर्पस समझते हुए पर्पस की ओर बढ़ना है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो ये सब नहीं, जो स्पिरिचुअली लेस इंटेलिजेंट है, उनको लेना देना नहीं है भगवान से, उनको अपना लाइफ के पर्पस से लेना देना नहीं है, वो अपना ह्यूमन लाइफ वेस्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे, इसलिए व्यास देव जी ने उनके लिए महाभारत कंपाइल किया, क्योंकि महाभारत में क्या है, वो सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल सारे लेसन्स हैं वो स्टोरी फॉर्म में।
अब अब क्योंकि वेद पढ़ना तो इनको अलाउड नहीं है, ना स्त्रियों को, ना ये द्विज बंधुओं को, और ना ही शूद्रों को। तो फिर अब वो अपने लेसन्स कैसे सीखेंगे? मंत्र उनको सुन के भी समझ नहीं आएँगे, तो इसलिए उनके लिए वेद व्यास जी ने महाभारत कंपाइल किया, क्योंकि महाभारत का ही पार्ट क्या है? भगवद गीता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे इनको बोला है कि ये लेस इंटेलिजेंट नॉट इन टर्म्स ऑफ भक्ति। तो क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हम स्त्रियों की भी बात करें, तो जो स्त्री अगर भक्ति में है, तो वो शी इज़ नॉट लेस इंटेलिजेंट, क्योंकि वो अपना अच्छा यूटिलाइज़ेशन कर पा रही है अपनी, जो भी जैसी व्यवस्था उसे मिली है, जैसा उसे शरीर मिला है, वो उसका यूटिलाइज़ेशन कर पा रही है। तो ये अगर लेस इंटेलिजेंट होता तो हमारे जो हम देखें भागवतम में कुंती महारानी की प्रेयर्स को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता, वो भी स्त्री हैं। तो हमारे जो वो वर्णन आता है भक्तों का, जैसे शबरी माता हो गई, शास्त्रों में वर्णन आता है, मीराबाई का वर्णन आता है, जानवा माता, गार्गी माता और गंगा माता, ऐसी ऐसी महान स्त्रियों का वर्णन आता है। तो वो लेस इंटेलिजेंट यहाँ पे उसको बोला गया है जो स्पिरिचुअली लेस इंटेलिजेंट है, वो मैन भी हो सकता है, वो वुमेन भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो इसलिए बोला गया है, ये यहाँ पे लेस इंटेलिजेंट का वो बोला गया है। तो इन लोगों के लिए फिर कौन सा संस्कार है? विवाह संस्कार है इनके लिए, तो कि एटलीस्ट आप विवाह करके आप एटलीस्ट ढंग से तरीके से रहो और अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली करो। शूद्र जो सेवा कर रहे हैं, तो आप जो आपसे ऊपर हैं उनकी आप ढंग से सेवा करो। और स्त्री स्त्री अगर जो अपने परिवार की और भक्त हैं अगर, तो उनकी सेवा करो, उनसे ही आपको सुकृतियाँ मिलेगी। तो इस वे में इनके लिए ये संस्कार बोले गए हैं। तो आगे बढ़े, किसी को इसके अंदर कुछ क्वेरी या डिस्कशन? टाइम कितना है जरा कोई मुझे बताएगा? आई थिंक होने 10 मिनट्स बात होती है। 10 मिनट से, तो ठीक है, लास्ट पैरा हम पढ़ लेते हैं। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति तथा स्त्रियां शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वह दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवत गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं, अतः वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के रूप में किया गया है। तो उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि महाभारत अब इतने अगर नहीं भी पढ़ पा रहे तो टेंशन क्या है? वेदों का पका हुआ सार तो हर कोई पढ़ सकता है। उसके वेदों का पका हुआ सार क्या है? हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? श्रीमद् भागवतम। माता जी। यस। तो वेद ना पढ़े डजंट मैटर, किसको पढ़ने हैं ये पूरा। अगर आप वो पेड़ को हाथ नहीं लगा पा रहे, आप उसका पका हुआ फल खा पा रहे हो, तो वही तो मेन है, हमें पका हुआ फल मिल रहा है, क्योंकि इस श्रीमद् भागवतम में वो हमें एसेंस ले लिया गया है, भगवान भक्त भक्ति, तीन चीजें। भक्तों के उदाहरण से कैसे उन्होंने अलग-अलग सिचुएशंस में भक्ति करी, कैसे भगवान को प्राप्त किया, वो सब कुछ भगवान की ग्लोरिफिकेशन सब कुछ दे दी गई है। वही एसेंस है, वही समझना है। तो इसलिए जो भी भागवतम पढ़ पढ़ पा रहा है वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत फॉर्च्यूनेट है। क्योंकि एक वर्स मैंने पढ़ा था, उसमें आया था कि पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स के बाद ये अपॉर्चुनिटी आती है जब श्रीमद् भागवतम किसी के जीवन में आता है। वो वर्ड्स मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि बहुत मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स के बाद हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, हम वो एसेंस समझ पा रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए अब हम लोग के लिए मुश्किल नहीं है ना कि ये भगवान कृष्ण को भगवान मानना, वो परम सत्य हैं, ब्राह्मण हैं, वही भगवान है। हम लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। हम ये भागवतम की वजह से भगवान का एसोसिएशन ले पा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम इज़ नन अदर देन कृष्णा हिमसेल्फ, स्वयं कृष्ण है ये। तो जब हम भागवतम पढ़ रहे हैं ना, तो अगर कभी मन करे भगवान कृष्ण को देखने का, भगवान कृष्ण से बात करने का, भगवान कृष्ण को गले लगाने का,
तो भागवतम को गले लगा लेना। भगवान से बात करने का तो भागवतम को पढ़ना, भगवान को सुनने का भागवतम को पढ़ना। ये भगवान श्री कृष्ण है। ये हमें हमारी जिसको जो चाहिए ना भागवतम वो दे देगी उसको। शांति चाहिए आपको, शांति मिल जाएगी। आपको जो भी इच्छाएं हैं आपको वो मिल जाएगा। आपको भक्ति चाहिए, भक्ति मिल जाएगी। आपको कृष्ण चाहिए, आपको कृष्ण मिल जाएंगे। सब कुछ भागवतम दे देगी। तो इसलिए डजंट मैटर ये जो लिखा है अल्पज्ञ और वो श्रेणी, तो वो सब वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही पढ़ ले। एक भी वर्ष, एक भी लाइन समझ आ गया, एक भी लाइन अंदर जीवन में चला गया, इसके जीवन सफल है हमारा, क्योंकि वो भगवान कृष्ण है स्वयं। ये उनकी ग्लोरिफिकेशन, उनके बारे में भगवान और भगवान से रिलेटेड हर चीज समान है। जैसे भगवान और भगवान का नाम में डिफरेंस नहीं है, भगवान और श्रीमद् भागवतम में नो डिफरेंस। तो हम ऐसे कॉन्शियसनेस से इसको पढ़े तो ये हमें हमारा वो दे देगी, हमें वो प्रकट कर देगी। हमारी चेतना के हिसाब से हमें हमारा मैसेज प्रकट कर देगी। क्योंकि अब वो कह रहे हैं, अब इसके बाद भी नेक्स्ट वर्स में पढ़ेंगे, और वेद व्यास जी को तब भी संतुष्टि नहीं हुई। तो वो अभी रहस्य खोल दिया है। तो अब ये जो कह रहे हैं कि जो लेस इंटेलिजेंट है अब उनको ये सारे मंत्र वो सब वेदों के दर्शन वेदांत सूत्र बताओ, अभी कहाँ उनके घुसेगा भेजे में। तो इसलिए वो व्यास देव जी ने फिर वो महाभारत को ही उन्होंने कंपाइल कर दिया कि जो इस युग के पतित आत्माएं हैं उनका कल्याण करने के लिए ये महाभारत से ही आप अपने लेसन सीखो। उसके अंदर भगवत गीता है, वो उसका सार क्या है, भगवत गीता सार है। आप भगवत गीता से पूरे जो एसेंस ले लो, वेदों का एसेंस क्या है, सारे प्रिंसिपल्स आपको भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं। तो इसलिए वेद और वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता के 700 श्लोक पढ़ लो, आपको एसेंस समझ आ जाएगा। पढ़ो, पढ़ के समझ के जीवन में उतार लो। आप चलते फिरते कहते हैं ना वो लाइव आप एग्जाम्पल भगवान के वो बन जाओगे। कितना टाइम है? 5 मिनट। ओके ओके, चलो हमारा खत्म है। भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषद हैं। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। ये थोड़ा सा मुश्किल हिंदी है। और the less intelligent are more interested in stories than philosophy, and therefore the philosophy of Vedas in the form of Bhagavad Gita is spoken by Lord Shri Krishna. Vyasadeva and Lord Krishna are both on the transcendental plane, therefore they collaborated in doing good to fallen souls of this age. Bhagavad Gita is the essence of all Vedic knowledge. It is the first book of spiritual values as Upanishads are. Vedanta philosophy is subject matter for study by the spiritual graduates. Only postgraduate spiritual student can enter into spiritual or devotional service of Lord. It is a great science and great professor is the Lord himself. तो वो कह रहे हैं, एक एक श्लोक आता है भागवतम में कि जिसने ये सारे वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ रखे हैं ना, वही कितने जन्मों के बाद जाकर फिर वो कितने जन्मों का ज्ञान अर्जित करने के बाद बहु नाम ज्ञान बहु नाम पिछली बार ही बताया था, फिर श्लोक ज्ञानवान मान प्रपदन्ते। मतलब इसका श्लोक का मतलब ये है कितने जन्मों के ज्ञान के बाद इंसान वहां पहुंचता है कि वो कन्विंस होता है, और ये फिर क्या करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो जो ये हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर पा रहा है, तो उसने ये सारे वेद पुराण सब उसने पिछले जन्मों में पढ़ रखे हैं। क्योंकि वो यहाँ पे बोल रहे हैं ओनली द पोस्ट ग्रेजुएट स्पिरिचुअल स्टूडेंट कैन एंटर दी डिवोशनल सर्विस, क्योंकि वो इन सब चीजों से कन्विंस होके अब फाइनली भक्ति पे आया है। या तो उसने पढ़ रखे हैं या फिर सीधा किसी की कृपा हो गई है। दो दो केस हो सकते हैं, या तो भगवान की और भक्तों की कृपा होगी। नहीं पढ़े तो वैसे उसको कृपा से भगवान का नाम मिल गया, या फिर उसने बहुत ये पढ़ के आया हुआ है तो उसको भगवान के नाम भगवान की भक्ति अब मिल रही है। तो यही भगवान चैतन्य भगवान का भी, एंड persons who are empowered by him can initiate others in the transcendental service of Lord। और फिर जो ये हरि नाम लेकर जो खुद ऐसे महान भक्त हो जाते हैं, भगवान के द्वारा एम्पावर होते हैं, फिर वो दूसरों को भी
ये ज्ञान, ये शिक्षा, दीक्षा ये दे सकते हैं। तो ये आज का श्लोक है और आई थिंक मेरे को दिखा रहा है 2 मिनट्स। तो लास्ट 2 मिनट्स में किसी का कोई डिस्कशन या तो माता जी ये अभी तक आंसर नहीं मिला ना कि व्यासदेव ने क्यों कंपाइल करने की कोशिश की। नेक्स्ट के वर्सेस में अब मिलेगा वो वो Okay. सब कुछ उन्होंने कर दिया। अब उन्होंने वेदों को भी डिवाइड कर दिया, पुराण भी दे दिए, इतिहास 5th वेद महाभारत और वो भी बना दिया। तो फिर अब वो नेक्स्ट में वो संतुष्ट नहीं है। तो हम पढ़ेंगे कि क्यों संतुष्ट नहीं है और क्या रीजन होता है कि कैसे हम वो डिफरेंशिएट करें कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो वो सब पढ़ेंगे। आई थिंक अब कॉल हमारी खत्म होने वाली है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो हम सैटरडे को मिलते हैं, भगवत गीता पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन। सो मच माता जी, आप इतना बिजी थे आज फिर भी हमारा क्लास लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे